जय हिंद। आप सभी लोग का स्वागत है। देश के बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहने वाले लोग शायद इस बात को नहीं समझ सकते हैं कि देश के जो बेरोजगार युवा है वो किन किन चीजों से लड़ रहा है। आज ही का खेल है कि प्रयागराज के अंदर झूसी के अंदर एक पेपर था। अब सोचिए, सेंटर जो है सुनीता सिंह सीता सिंह जो है महिला महाविद्यालय के अंदर बच्चों का पेपर था। अपने निर्धारित समय पर बच्चे वहां सेंटर पर पहुंचे और इंतजार कर रहे थे कि किस तरीके से एग्जाम के अंदर बैठने को मिलेगा। वो इस ओहे पोहे की स्थिति में थे कि हमारी तैयारी कैसी है, हमारे सवाल कैसे पूछे जाएंगे, इस बात से अनजान कि अंदर क्या ही जो है लफड़ा चल रहा है। अंदर का नजारा आप जब देखेंगे, वहां पर बच्चे जब पहुंचे थे तो वहां पर जब टाइम के मतलब जो टाइम था उस टाइम के आधार पर उनको नहीं बुलाया गया, उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। तब ये बच्चे जो है थोड़ा सा अंदर बाहर झांकने की तैयारी करते हैं और देखते हैं कि वहां पर क्या माजरा चल रहा है। तो अंदर जाके देखते हैं कि सारे के सारे बच्चे बैठ के पेपर दे रहे हैं। नहीं कोई देखने वाला है, नहीं कोई सुनने वाला है। मतलब अलग प्रकार का फ्रॉड चल रहा है यहां पर। आप जरा गौर से देखिएगा, ये वो जगह है जहां पर एग्जाम सेंटर हो रहा था, है ना। ये एक मैंने कहा सुनीता सिंह सीता सिंह महिला जो महाविद्यालय के अंदर ये परिसर का है। और यहां पर जो है बच्चे उसके बाद धरना पर बैठते हैं। प्रशासन आती है और प्रशासन आके इनको धमकाती है, इनको समझाती है किस तरीके से क्या करना है। अंदर का लफड़ा कुछ और ही चल रहा था। वहां पर बच्चे जो है अलग प्रकार से जो है परेशान थे कि क्या करना है, कैसे करना है। अंदर का नजारा अगर मैं आपको दिखाऊं तो अंदर का नजारा कुछ अलग तरीके से दिख रहा था। आप देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा इस चीज को। समय पर बच्चे पहुंचे हैं और समय पर पहुंचने के बावजूद भी इनको कोई एंट्री नहीं मिला। वहां पर जो है पूरा अफरा तफरी का माहौल है। अंदर बच्चे जो बैठे हुए हैं ना, मतलब ये सुनिए, ये अंदर का लैब है। लड़के पेपर दे रहे हैं, देखने वाला कोई नहीं है क्योंकि फॉर्मेलिटी के लिए काम किया जा रहा है। ये हमारे देश के युवा हैं, कॉकरोच कॉकरोच है ना ये सब। ये सारी चीजें चल रही थी। मतलब मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती है कि बच्चे क्या करें। आप एक तरीके से ताना मारते हैं कि देश के बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह है। दूसरी बात, आपसे लीक नहीं जो है रुकता है। कभी एनटीए का पेपर लीक होता है, कहीं कोई दूसरे एग्जाम का पेपर लीक होता है। एसएससी ने तो इस बात को सोच लिया है। माननीय जो चेयरमैन साहब है कसम खा लिए हैं कि देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद करके मानेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े उनके लिए। मतलब इनकी नियुक्ति जो की गई है ना, वो इस बात से इन्होंने कसम खाया है। जब कोई आदमी नियुक्ति लेता है, जब अपना शपथ लेता है, तो शपथ के दौरान ये कहता है ना कि मैं अपनी सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से इस देश की जो है रक्षा सुरक्षा प्रतिरक्षा करने का कर्तव्य में जो है अंतर्करण से निर्वहन करूंगा। इन्होंने इस बात को मान लिया है कि किस प्रकार से हम देश के उन युवाओं को पूरी तरीके से बर्बाद करेंगे। मतलब ये समझ लीजिए कि इनको सिर्फ इसलिए बैठाया गया है कि आप जाइए और कोई भी पेपर होने मत दीजिएगा। कभी कोई पेपर लीक होता है। पिछली बार एसएससी के अंदर इस बड़े लेवल पर, अगर मैं कहूं जिस लेवल पर हो सकती थी उस लेवल पर प्रोटेस्ट किया गया, लाठी डंडा खाया गया, हमारे साथियों का हाथ टूटा, लेकिन फिर भी डटे रहे। बरसात हुई, खड़े रहे। लेकिन किस लिए? इसलिए कि आप फिर से पेपर जो है, फिर से आप जो है उसी तरीके का काम करते रहिए, उसी तरीके का लीक चलता रहे। मुझे तो मैं देख के ये हैरान हूं कि आप फिर नोटिफिकेशन क्यों निकालते हैं, आप फिर फॉर्म क्यों भरवा रहे हैं बच्चों से। जब आपको सीटें बेच देना है तो अलग से व्यवस्था कर दीजिए सीट का कि भाई जिसको खरीद रहा है खरीदता रहे। आप इनके साथ। और दूसरी बात, देश के युवाओं को एक झूठा सपना दिखाने का क्या मतलब है? आपको शायद पता नहीं है कि सपना एक लड़के का नहीं पूरे परिवार का होता है। मां जो है आस लगाई हुई है कि अगर लड़का का नौकरी लगेगा तो लड़के की शादी करेंगे। परिवार के हर व्यक्ति एक दूसरे से आस लगा के बैठे हुए हैं कि एक आदमी के कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। आप एक आदमी के सपनों को नहीं, पूरे परिवार के सपनों को बर्बाद कर रहे हैं। आपसे एक छोटा सा एग्जाम नहीं लिया जा रहा है। और मैं कह रहा हूं जीडी जैसा एग्जाम बहुत ही बेसिक सा एग्जाम होता है, जिसके अंदर मतलब आपसे इतनी भी व्यवस्थाएं नहीं है। लड़के जाते हैं तो चेक करते हैं जैसे आतंकवादी हैं। सिस्टमों जो चेक होता है उसमें को नहीं पता होता है किस प्रकार से जो है पेपर कराना है? इस प्रकार की धांधली आप करवा रहे हैं जिस लड़कों का भरोसा टूटेगा नहीं। अब इसके लिए क्या करें? ये कॉकरोच जो है, ये जो इतने बड़ी संख्या में लड़के नहीं, इसके साथ लड़कियां तक भी वहां पर बैठी हुई हैं, लड़के और लड़की। अब मतलब मान के चलिए कि यहां पर लड़का जो है अगर इसके खिलाफ थोड़ा सा आंदोलन कर देगा, आवाज उठाएगा, अपनी मांग को ऊंचा लेवल तक पहुंचाने के लिए काम करेगा, आप कहें उग्रवादी है ना। इनके ऊपर जो है कौन कौन सा दफा है वो लगा दिया जाएगा। इनके ऊपर टीचर बोल रहा है जेल में डाल दिया जाएगा। सॉल्यूशन नहीं करवा सकते, क्वेश्चन नहीं बता सकते। किस लेवल, किस लिए आप काम कर रहे हैं? आपने एक साइड से कहा कि पेपर जो है नहीं सॉल्यूशन कराया जाएगा, दूसरे किस लिए? कि भाई धांधली ना रुके। धांधली तो हो रही है।
आपसे नहीं संभल रहा है, आप कृपा करके अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। मैं इस बात को समझ सकता हूं कि आपसे कुर्सी नहीं छूट रही है, आपके लिए कुर्सी सबसे सर्वोपरि है, लेकिन सच्चाई की बात यह है कि आप उस कुर्सी के लायक नहीं हैं। आप जिस पद पर बैठे हुए हैं, आप उस पूरे पद की गरिमा को समाप्त करते हैं। मैं माननीय जो उनके ऊपर, जो आयोग के ऊपर जो बैठे होते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ऐसे व्यक्ति को बिठाइए जो जिनसे संभाला जा सके। यानी इस देश को बर्बाद करने के पीछे अगर है साजिश, तो सबसे बड़ी इन लोगों की है जो इस पेपर के अंदर इस तरीके की धांधली कर रहे हैं। आप सोचिए कि ये युवा का क्या करेगा। आपको क्या लगता है कि इनकी जिंदगी बहुत बढ़िया से गुजर रही है? एक सीट के लिए एसएससी जीडी में का आईएएस अधिकारी थोड़े लड़का बनता है। एक छोटा मोटा पोस्ट मिल जाए, उसी के सहारे जो जा रहा है दूर दूर तक। गर्मी, इस गर्मी के अंदर जहां पर हीट वेव के बार बार मोबाइल पर संकेत आ रहे हैं, उसके बावजूद भी लड़का जा रहा है एग्जाम सेंटर पर पेपर देने के लिए। किस लिए? कि आप जाएंगे और जाकर कह देंगे यहां पर तो सेंटर बिक गया, यहां पर तो एग्जाम जो है पूरा दूसरे को बेच दिया गया। अरे वो फलानवा थे ना, वो दिए थे 4-4 लाख। कई जगह से तो मामला आ गया है, कई जगह राजस्थान से ऐसे मामले आए हैं कि 4-4, 5-5 लाख पर से जो सीट बेची गई है। ये इसलिए आपको पद पर बिठाया गया है कि आपसे पेपर नहीं संभल रहा है। आप एक काम करिए, इस्तीफा दे दीजिए। माननीय जो भी आपसे अगर नहीं संभल रहा है, आप कृपा करके देश के भविष्य के लिए काम करिए, इस्तीफा दे दीजिए और पूरी तरीके से कह दीजिए कि हमारे बस की बात नहीं है। आपसे जो योग्य होंगे वो आके अपनी जिम्मेदारी को संभालेंगे। मुझे नहीं समझ में आ रहा, जब से मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों के यही कमेंट आ रहे हैं कि सर पेपर लीक हो गया, हम गए थे उस सेंटर पर पहुंचे थे, पेपर नहीं हुआ। क्या करें, इस देश का भविष्य ये है, कॉकरोच है। चलिए मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।